नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, हम लोग समान अध्ययन से संबंधित प्रैक्टिस सेट को लगा रहे थे, उसी के क्रम में 6वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा, तो 10% का नियम लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। उसमें बताया गया था कि जब ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में जाती है तो सिर्फ 10% पहुँचती है, 90% ऊर्जा क्षय हो जाती है। तो जब ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाएगी तो ऊर्जा की मात्रा घट जाएगी। और पारिस्थितिकीय शब्द का प्रयोग हैकल के द्वारा किया गया था। अब पारिस्थितिकीय तंत्र की संकल्पना टांसले के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो जो जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित वो क्या है? नील हरित शैवाल है। नील हरित शैवाल जो है आपका एक बैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया। यह एक कोशिकीय जीवाणु है जो धान की फसल के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन की भूमि में संस्थापित करने के उद्देश्य से लाया जाता है। नील हरित शैवाल जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण करते हैं। तो नील हरित शैवाल एक साइनोबैक्टीरिया है जो एक कोशिकीय जीवाणु होता है। प्रकाश सूर्य के प्रकाश से जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ऊर्जा ग्रहण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण करते हैं। तो जैविक रूप से नाइट्रोजन निर्धारण किससे संबंधित है? नील हरित शैवाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, धुआं जिसे स्मॉग भी कहा जाता है, आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो जो धुआं होता है वह नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण होता है। तो धुएं में क्या क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन तथा सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी है? तो नीति आयोग जो है भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। यह एक संविधानेतर निकाय है जिसे योजना आयोग की जगह लाया गया। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को की गई थी। ये भी संविधानेतर एक आयोग था। अगला देखिए, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा होता है। तो जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं वह सिलिका के बने हुए पतले लंबे तार होते हैं। और इसमें जो है यह जो है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना पे कार्य करता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या होगा? जब आवेशित किया जाएगा तो उसकी त्रिज्या जो है, जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन गतिमान हो जाएंगे, थोड़ा दूर तक जाएंगे तो त्रिज्या उसकी बढ़ जाएगी। निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? तो जो तिलचट्टा होता है उसका रक्त जो है सफ़ेद होता है, क्योंकि उसके अंदर रक्त का परिसंचरण जो है हीमोग्लोबिन के माध्यम से नहीं होता है। तिलचट्टे के शरीर के प्रत्येक खंड में कुछ ट्यूब नलिकाएं पाई जाती हैं जिसके माध्यम से रक्त जो है संचारित हो जाता है। इसीलिए तिलचट्टे का जो रक्त होता है वह सफ़ेद होता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो जो दाल होती हैं, दाल में जो है राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है जो है संयोजन के थ्रू जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए, ऑक्सीटोसिन क्या है? हार्मोन्स है। ऑक्सीटोसिन एक पादप हार्मोन्स है। एस्पार्टेम क्या है? संश्लेषित मधुकर है। मधुमेह की दवा के रूप में एस्पार्टेम का प्रयोग किया जाता है। नियोप्रीन क्या है? संश्लिष्ट या विशिष्ट रबड़ है। रेयान क्या है? यह जो है स्टार्च नहीं होता, ये जो है संश्लेषित रेशा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110(1) में जो है धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक किसी भी सदन में
धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करेगा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। अगर लोकसभा पारित कर दी तो राज्यसभा भी उसको पारित कर देगी। राज्यसभा सिर्फ धन विधेयक के संदर्भ में सुझाव दे सकती है, उसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। अगर राज्यसभा 14 दिन के भीतर कोई सुझाव या कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है तो धन विधेयक पारित माना जाता है। आगे देखिए, कोई भी धन विधेयक जो है राष्ट्रपति की सिफारिश से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। 112 आपका वित्त विधेयक से संबंधित है। संयुक्त अधिवेशन 108 है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने 1923 में जिस पार्टी का निर्माण किया वो कौन सी पार्टी थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में कांग्रेस के घटक के रूप में मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने किया। चित्तरंजन दास जो है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना 1936 में भीमराव अंबेडकर ने की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में की थी, 1 मई 1939 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को घटित हुआ था। रॉल एक्ट के विरोध में जो है जलियांवाले बाग में सभा डॉक्टर सतपाल तथा सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के उद्देश्य से एक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल डायर ने पहुंच के अंधाधुंध गोलियां चला दी। इस जलियांवाले बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो है हंटर कमेटी का गठन किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 28 मई 1920 ईस्वी को प्रस्तुत की थी। और कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा भी इसकी जांच करने के लिए समिति जो है गठित की गई, मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में। कांग्रेस कार्य समिति ने बताया कि लगभग 1000 लोग इसमें मारे गए थे। अगला देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 16 सितंबर 1987 ईस्वी को आयोजित किया गया था ओजोन परत के संरक्षण को लेके, और तभी से 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1994 से ओजोन दिवस मनाया जा रहा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ, 1989 से जो है यह प्रभावी हो गया था। ओजोन जो है सूर्य की आने वाली परावैंगनिक किरणों से रोक के हमारी जो है रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान मैसूर में स्थित है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2019 में इसकी जो है 100वीं स्वर्ण जयंती थी। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी और 2019 में इसकी स्वर्ण जयंती थी। 50 वर्ष को स्वर्ण जयंती कहा जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है? तो पहल योजना को विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। तो जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनके लिए जो है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना ये उनके लिए नहीं है। बाकी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ कार्यक्रम भी है, अन्नपूर्णा कार्यक्रम भी है। अगला क्वेश्चन, वर्ष के अधिकांश हिस्सों में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो जो अधिकांश समय तक बेरोजगार रहते हैं उनको जो है सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। यदि किसी क्षेत्र विशेष में व्यक्ति साल के 183 दिन बेरोजगार है तो उसे सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है? तो भारत में जन्म तथा मृत्यु का पंजीकरण जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत किया जाता है और 21 दिन के भीतर जन्म तथा मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। मृत्यु की गणना करने वाला पहला राज्य आपका कर्नाटक है। मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी? तो मिड डे मील योजना 15 अगस्त 1995 ईस्वी में सर्वप्रथम तमिलनाडु से शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य जो है नामांकन बढ़ाना, उपस्थिति बढ़ाना तथा बच्चों के पौष्टिक स्तर में सुधार लाना था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो जो यजुर्वेद था इसके दो भाग थे, शुक्ल तथा कृष्ण। तो शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिता थी वह वाजसनेयी थी। यजुर्वेद में यजु का तात्पर्य यज्ञ से होता है।
हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले? महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। पशुपालन के प्रमाण जो है मध्य प्रदेश के आदमगढ़ तथा राजस्थान के बागौर से मिले थे। तो पशुपालन कहाँ कहाँ से मिला था? आदमगढ़ से मिला था, बागौर से मिला था। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो कालीबंगा आपका राजस्थान में स्थित है, लोथल गुजरात में है, बनवाली हरियाणा में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे मेरठ में स्थित है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो पुष्यमित्र शुंग जो है मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त का सेनापति था। इसने 184 ईसा पूर्व में बृहदत्त को हरा के शुंग वंश की स्थापना की और इसने जो है 2 अश्वमेध यज्ञ कराया। इसकी जानकारी अयोध्या लेख से मिलती है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग या शुंग वंश के पुरोहित थे। अगला क्वेश्चन देखिए, मैकमोहन रेखा सीमा किसके बीच बनाती है? तो भारत व चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? तो जो ईडेफिक होता है वह मृदा से संबंधित है। ईडेफिक मृदा तथा मृदा जिस कणों से मिलकर बनी है उसका अध्ययन होता है। आगे देखिए, भारत निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो भारत के 9 राज्य जो है तटरेखा से लगे हुए हैं। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है तथा सबसे छोटी तटरेखा किसकी है? गोवा की है। तो सबसे बड़ी गुजरात हो गई, फिर जो है सबसे छोटी गोवा की हो गई। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो जो ताप्ती नदी है वह पश्चिमी घाट से नहीं निकली हुई है, बाकी गोदावरी, कावेरी, कबाब नदी जो है पश्चिमी घाट से निकलती है। अगला देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत देश के 70% इलायची तथा काली मिर्च केरल राज्य से उत्पादित की जाती है। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई, 1 अप्रैल 1973। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? तो जल तंत्र मानव ने नहीं बनाया है, वर्षा वन भी भारत नहीं बनाया है, घास का मैदान भी मानव ने नहीं बनाया है, लेकिन जो फसली भूमि होती है, धान का खेत हो गया या कोई भी फसल हो गया, तो वह जो जीवोम होता है वह मानव के द्वारा निर्मित होता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। इस समय उसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और नीति आयोग का गठन योजना आयोग की जगह 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य है? तो भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश बना था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 से किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है? संविधानेतर का होता है कि जिसका संविधान में जिक्र न किया गया, और संविधान से हट के कौन सी संस्था है? तो जो वित्त आयोग है, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। प्रत्येक 5 वर्ष पे यह 3 सदस्यीय आयोग है और राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 165 के तहत गठित किया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में वर्णित है। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में है, लेकिन नीति आयोग जो है वह संविधानेतर संस्था है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सरकारिया आयोग की संस्तुतियाँ निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? तो सरकारिया आयोग जो है केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित है। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए सरकारिया आयोग गठित किया गया था 1983 ईस्वी में RS सरकारिया के नेतृत्व में। इसके सदस्य भी पूछता है तो इसके सदस्य शिवरामन तथा SR सेन हैं। B शिवरामन तथा SR सेन इसके सदस्य हैं। और सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1983 में गठित हुआ, 1988 में 5 साल में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। लोक हितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे और इन्हें जो है साप्ताहिक पत्रिका प्रभाकर में लोक हितवादी के नाम से संबोधित किया गया था। गांधी जी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया?
तो माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया। माउंटबेटन ने कहा, जो काम 50,000 हथियार बंद सैनिक नहीं कर सके वह अकेले मात्र गांधी जी ने कर दिखाया। अगला क्वेश्चन, 8 से 12 फरवरी 2021 के मध्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश भर में वित्तीय साक्षरता सप्ताह बनाया गया। इसकी मुख्य विषय वस्तु क्या थी? तो ऋण अनुशासन और औपचारिक संस्थाओं से ऋण। वित्तीय साक्षरता सप्ताह कब मनाया गया? 8 से 12 फरवरी के बीच। और इसकी मुख्य विषय वस्तु क्या थी? ऋण अनुशासन और औपचारिक संस्थाओं से ऋण थी। अगला क्वेश्चन, 6 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष SN सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। 8 से 21 फरवरी 2021 के मध्य भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2020 कहाँ आयोजित हुआ? तो युद्ध अभ्यास 2020 भारत तथा अमेरिकी सेना के बीच हुआ। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में किया गया। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2020 में अमेरिकी थिंक टैंक कैंटो इंस्टीट्यूट एंड कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का 111वां स्थान है और यह 162 देशों को, इसमें टोटल जो है 162 देश सम्मिलित थे, न्यूजीलैंड को पहला स्थान मिला। तो मानव स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 111वां स्थान, न्यूजीलैंड को पहला स्थान मिला है। टोटल 162 देश थे। 1 से 15 फरवरी 2021 के मध्य राष्ट्रीय जनजाति पर्व आदि महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो राष्ट्रीय जनजाति पर्व आदि महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इसका शुभारंभ उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 27 जनवरी 2021 को संपन्न 18वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 का कौन सा राज्य ओवरऑल चैंपियन बना? तो इसमें जो है ओवरऑल चैंपियन हरियाणा बना था और हरियाणा ने कुल 25 पदक इसमें जीतकर पहला स्थान सुनिश्चित किया था। मछली में सल्क पाया जाता है, उसी तरह से भालू में क्या पाया जाता है? भालू का जो शरीर होता है, मछली सल्क से ढकी होती है, भालू जो है लोम चर्म से ढके होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें 18 से 12 फरवरी 2021 के मध्य नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है बेंगलुरु में किया गया है, कर्नाटक। नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 का आयोजन, जिसे बागवानी सम्मेलन भी कहा गया था, बागवानी से संबंधित नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर बेंगलुरु में आयोजित किया गया। इसकी मुख्य विषय वस्तु थी हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। तो मित्रों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। हम आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए तथा चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाने की मुहिम को तेज करिए। धन्यवाद दोस्तों।